भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल के रुकने असेंबली आरिफ मसूद के खिलाफ एमपी हुकूमत सख्त नजर आ रही है। फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करने के बाद मुसलसल आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हुकूमत ने आरिफ मसूद के स्कूल और कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। भोपाल खानू गांव में वाकई कॉलेज में बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती अमल में लाई गई है। नगर निगम का अमला नाजायज कब्जा हटाएगा। आरिफ मसूद बिहार असेंबली इंतखाबात की तशहीर में मसरूफ हैं। आज तीसरे मरहले के तहत इंतखाबी मुहिम थम रही है, वहां वो इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। तो वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के खिलाफ एमपी हुकूमत सख्त नजर आ रही है। गुज़िश्ता दिनों फ्रांस के खिलाफ इकबाल मैदान में बड़ी तादाद में एहतजाज किया था, जिसके बाद आरिफ मसूद समेत तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब उसी कड़ी में मध्य प्रदेश की हुकूमत आरिफ मसूद के खिलाफ सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब हुकूमत ने आरिफ मसूद के स्कूल और कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में भोपाल के खानू गांव में वाकई कॉलेज में बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान की तैनाती अमल में लाई गई है। नगर निगम का अमला भी मौजूद है। नगर निगम का अमला नाजायज कब्जा हटाएगा। तो गुज़िश्ता दिनों फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करने के बाद लगातार भोपाल के रुकने असेंबली आरिफ मसूद की मुश्किलों में इजाफा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मेहताब आलम, एक तरफ एफआईआर तो पहले ही हो गई और अब कहीं ना कहीं हुकूमत सख्त होती हुई आरिफ मसूद के खिलाफ दिखाई दे रही है। अब कहा जा रहा है कि नाजायज कब्जा हटाया जाएगा। उनके स्कूल और कॉलेज को निशाना बनाते हुए वहां पर कई पुलिस अफसरान को तैनात कर दिया गया है। क्या कुछ तफसीलात? सना बता दें कि जिस दिन से आरिफ मसूद ने एहतजाज फ्रांस के खिलाफ किया, उसी दिन से जो है मध्य प्रदेश हुकूमत नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत के तेवर भी सख्त हो गए हैं, क्योंकि वहां पर उसको अलग अलग तरीके से जो पेश करने की एक कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो फ्रांस में 2 वाक़े हुए। एक वाक़या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला है, जिसको लेकर आरिफ मसूद ने एहतजाज किया था, और वहीं पर जो है फ्रांस में एक कत्ल भी होता है जो है गुस्ताखाना खाकर का मामला है। तो यहाँ पर जो है बीजेपी ने उसकी जो तशहीर की कि भोपाल में दहशतगर्दी की हिमायत में एहतजाज किया गया, जो काबिल कबूल नहीं है। तो उसी दिन एहतजाज जो हुआ था उसमें आरिफ मसूद समेत 200 लोगों के खिलाफ मामला 188 के तहत दर्ज किया गया था। उसमें जब जमानत के बाद आरिफ मसूद बिहार इलेक्शन की इंतखाबी तशहीर में चले गए, तो रात में एक मामला फिर से दर्ज किया गया 153A IPC के तहत, और आरिफ मसूद के साथ इसमें 7 लोगों को और शामिल किया गया। फिर उस पर दबाव हुकूमत ने सख्त कदम उठाते हुए आरिफ मसूद का भोपाल के खानू गांव में जो कि स्कूल और कॉलेज है उसको नाजायज कब्जा मानते हुए उसको तोड़ने का जो फैसला किया। तो नगर निगम का अमला वहां पर पहुंच गया है। बड़ी तादाद में जो है सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी, ताकि अगर आरिफ मसूद नहीं है और उनके हिमायत भी वहां पर आते हैं तो उनको रोका जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। जी, क्या नोटिस दिया गया था इससे पहले? लेकिन नोटिस जो है, क्योंकि आरिफ मसूद यहाँ पर है नहीं, नोटिस जो है कल रात में उनको सर्व किया गया है। उसके बाद जो है कार्रवाई की जा रही। सवाल ये उठता है कि भाई अगर नोटिस दिया जा रहा है तो उसको कुछ तो टाइम इतना मिलना चाहिए कि आदमी उस पर अपनी कार्रवाई कर सके। कल रात में नोटिस सर्व किया जाता है और उसके बाद सुबह के वक्त जो है हमला वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाता है। ये लोगों की समझ से बाहर है। अभी मसूद से हमने बात करने की इस मामले में कोशिश की, लेकिन वो बिहार इलेक्शन में उनसे बात नहीं हो पाई। जी, बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे इस खबर पर।